एक गांव में मोहित नामक एक लड़का रहता है। वह शहर में पढ़ाई करने गया होता है। शहर में उसके जगन और मुकेश नाम के दो दोस्त होते हैं। एक दिन मोहित जगन और मुकेश से आकर कहता है, अरे भाई जगन, भाई मुकेश, मैं कल अपने गांव जा रहा हूँ। अपने मम्मी पापा से मिलने 1 हफ्ते में लौट आऊंगा। अरे वाह दोस्त, तू हमें यहाँ छोड़कर खुद अकेले गांव जाने की तैयारी कर रहा है। मैं कुछ समझा नहीं, तुम दोनों क्या कहना चाहते हो? तभी मुकेश उससे कहता है, मतलब ये कि तू गांव अकेले नहीं जाएगा, बल्कि हम भी तेरे साथ तेरे गांव जाएंगे। क्या कहा तुम दोनों ने? क्या सच में? हाँ हाँ, क्यों नहीं? तुम हमें अपने गांव नहीं ले जाना चाहोगे? आखिर हमें भी तो पता चले कि गांव कैसा होता है। ठीक है, अगर तुम दोनों की यही इच्छा है तो चलो फिर। तीनों दोस्त बस पकड़कर मोहित के गांव आ जाते हैं। मोहित के माता पिता भी मोहित और उसके दोस्तों को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। एक दिन मोहित के दोनों दोस्त जगन और मुकेश मोहित से कहते हैं, अरे यार मोहित, हमें यहाँ आए 2 दिन गुजर गए, पर हमने अभी तक तेरा गांव नहीं घूमा। चल ना, हमें अपना गांव तो घुमा। ठीक है, चलो आज मैं तुम दोनों को अपने पूरे गांव की सैर करा लाता हूँ। मोहित की बात सुनकर उसके माता पिता थोड़े घबरा जाते हैं और एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं। तभी मोहित की मम्मी मोहित से कहती हैं, अरे बेटा, तुम लोग गांव के किनारे वाले उस पुरानी हवेली में मत जाना और दिन ढलने से पहले ही घर लौट आना। अरे माँ, पर आप ऐसा क्यों कह रही हो? हाँ बेटे, तेरी माँ बिल्कुल ठीक कह रही है। तुम लोग उस पुरानी हवेली के आसपास भी मत जाना। पर अंकल, ऐसा क्या है उस हवेली में जो आप दोनों हमें वहाँ जाने से रोक रहे हैं? नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम लोग इस गांव में नए नए हो, इसलिए तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए। वो हवेली कई वर्षों से वैसे ही वीरान पड़ी है। गांव का कोई भी आदमी वहाँ नहीं जाता, इसलिए तुम्हें भी वहाँ जाने से रोक रहे हैं। कुछ तो बात है ही, वरना आप लोगों को हमारे वहाँ जाने से क्या दिक्कत है? हम बस एक बार उस हवेली को देखना चाहते हैं। अरे, ये कैसी बात कर रहे हो तुम लोग? तुम्हें उस हवेली से दूर रहना चाहिए। पर आप ऐसा क्यों कह रहे हो? हाँ माँ, पापा, आप लोग हमें वहाँ जाने से क्यों रोक रहे हो? हमें एक बार वहाँ जाने दो ना। चुप कर, कहीं नहीं जाएगा तू। तुम लोग जानना चाहते हो ना हम तुम्हें वहाँ जाने से क्यों रोक रहे हैं? तो सुनो, वो एक श्रापित हवेली है जहाँ एक चुड़ैल रहती है। हमने अपने दादा परदादा से सुना है कि वहाँ राजघराने का खजाना छुपा कर रखा गया है, जिसकी रखवाली एक चुड़ैल करती है। कुछ लोग उस खजाने के लालच में वहाँ तक गए, फिर दोबारा वापस नहीं आए। इसलिए मैं तुम लोगों को वहाँ जाने से रोक रहा हूँ। क्या अंकल जी, आप बेन भूत चुड़ैलों में विश्वास रखते हैं? अरे, चुड़ैल उड़ैल कुछ नहीं होता है, ये सब मन का वहम है। मैंने तुम लोगों से कहा ना कि तुम लोग वहाँ नहीं जाओगे, तो बस। ठीक है पापा, आप कहते हो तो हम नहीं जाएंगे वहाँ, पर अभी हमें गांव घूमने जाने दो। ठीक है, तुम लोग जा सकते हो, पर हाँ, तुम भूलकर भी उस जगह नहीं जाओगे। तीनों दोस्त गांव घूमने निकल जाते हैं। कुछ दूर चलने पर मुकेश और जगन मोहित से कहते हैं, अरे यार मोहित, चल ना उस हवेली पर चलते हैं। तुम दोनों ने सुना नहीं, मम्मी पापा वहाँ जाने से हमें मना किए हैं, हम वहाँ नहीं जा सकते। अरे यार, ये गांव के लोग अंधविश्वासी होते हैं। कहाँ तुम अपने मम्मी पापा की बातों में आ गए। चलो, हमें एक बार चलकर देख लेते हैं सच क्या है। और वैसे भी वहाँ पर खजाना छुपा हुआ है, अगर वो हमारे हाथ लग जाए तो फिर तो मजा ही आ जाएगा। दोनों दोस्त मोहित से जिद करके वहाँ उस पुरानी हवेली में ले जाते हैं। हवेली देखने में सुनसान थी, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। मोहित जगन और मुकेश से कहता है, यार, मुझे तो बहुत डर लग रहा है, हमें यहाँ से चलना चाहिए।
अरे यार मोहित, तुम तो एक नंबर के डरपोक हो। चुपचाप चलो हमारे साथ, हम भी देखते हैं कौन सी चुड़ैल है इस हवेली में। अब यहाँ तक आ गए हैं तो खजाना लिए बगैर वापस थोड़े जाएंगे। क्यों भाई मुकेश? हाँ जगन भाई। तीनों दोस्त उस हवेली में इधर उधर खजाना ढूंढने लगते हैं। तभी उन्हें किसी के पायल की आवाज सुनाई देने लगती है। मोहित उन दोनों से कहता है, मैंने अभी अभी किसी के पायल की आवाज सुनी है। चल ना भाई, यहाँ से चलते हैं। तुम ना बड़े डरपोक हो। अरे यार, हमें परेशान मत करो। तभी उन्हें एक बड़ा सा बक्सा दिखाई देता है। अरे यार जगन, देखो बक्सा, जरूर उसी में खजाना होगा। चलो चल कर देखते हैं। वो लोग उस बक्से को जैसे ही हाथ लगाते हैं, तभी उन्हें किसी की जोर जोर से हंसने की भयानक आवाज सुनाई देने लगती है। इस बार ये आवाज तीनों को सुनाई देती है। अरे यार, लगता है यहाँ कोई है। कौन है यहाँ? सामने आओ, हम किसी चुड़ैल से नहीं डरते। तभी चुड़ैल उन तीनों के सामने आ जाती है। अच्छा, बड़े बहादुर हो तुम लोग। लोगों के मना करने के बाद भी मेरे इस हवेली में आ गए। कोई बात नहीं, वैसे भी मुझे कई दिनों से कोई शिकार नहीं मिला था। आज तुम तीनों को स्वाद लेकर पूरे मजे से खाऊंगी। चुड़ैल की बात सुनकर वो तीनों घबरा जाते हैं। अरे यार, ये कमबख्त चुड़ैल तो हमें खाने की बात कर रही है। गांव वाले सही कहते थे, हमें उनकी बात मान लेनी चाहिए थी। हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था। अरे पर अब हम क्या करें? हम तो यहाँ फंस गए ना। सारे खिड़की दरवाजे भी बंद हो चुके हैं। हम यहाँ से बाहर भी नहीं जा सकते। तभी मोहित उन दोनों से कहता है, अरे पर अगर यूं ही खड़े रहे तो ये चुड़ैल हमें जिंदा नहीं छोड़ेगी। जल्दी यहाँ से भागो। तीनों दोस्त वहाँ से भागने लगते हैं। चुड़ैल उन्हें दौड़ाने लगती है। ए, रुक जाओ, कहाँ भाग रहे हो तुम तीनों? तुम मेरे शिकार हो। मैं तुम लोगों को यहाँ से बच के जाने नहीं दूंगी। वो तीनों भाग ही रहे होते हैं कि तभी चुड़ैल जगन को पकड़ लेती है। कोई बचाओ, बचाओ मुझे इस चुड़ैल से। कमबख्त, इसने तो मेरा पैर ही पकड़ लिया। हे भगवान, मेरी रक्षा करो। जगन की बात सुनकर वो दोनों दोस्त भी वहीं रुक जाते हैं। अरे यार मोहित, इस चुड़ैल ने तो जगन को पकड़ लिया। अब हमें इसे बचाना होगा, वरना हमारा दोस्त मारा जाएगा। तुम सही कहते हो, पर हम कैसे अपने दोस्त को बचाएं? कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। मोहित के गले में दुर्गा माँ का एक लॉकेट होता है। मुकेश मोहित से कहता है, मोहित, तुम्हारे गले में ये जो लॉकेट है, इससे हम जगन को बचा सकते हैं। मैंने देखा है, चुड़ैल तुम्हारे पास आने से डरती है। चलो अब देर न करो, वरना चुड़ैल हमारे दोस्त को खा जाएगी। हे माता रानी, हमारी मदद करना। जय माता दी, 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 जय माता दी। वे दोनों तुरंत उस कमरे में चले जाते हैं जहां चुड़ैल ने उसके दोस्त जगन को पकड़ रखा था। मोहित अपने गले में पड़े दुर्गा माँ की लॉकेट को चुड़ैल के आगे कर देता है। लॉकेट तेज रोशनी में चमकने लगता है। अरे ये क्या कर रहे हो तुम दोनों? हटाओ इसे मेरे सामने से, वरना मैं तुम दोनों को कच्चा ही खा जाऊंगी। मोहित लॉकेट लिए अपने दोस्त जगन के पास चला जाता है। चुड़ैल डर के मारे वहाँ से भाग जाती है। तीनों दोस्त तुरंत ही उस हवेली के बाहर आ जाते हैं। आज तो बाल बाल बच गए। किसी ने सही कहा है, हमें बुजुर्गों की बात मान लेनी चाहिए। अगर आज मोहित के गले में ये दुर्गा माँ का लॉकेट न होता तो हम तीनों उस चुड़ैल के पेट में होते। अब चलो घर चलते हैं, रात हो चुकी है। मम्मी पापा घर पर हमारी चिंता कर रहे होंगे।